नमस्कार दोस्तों। भारत में राष्ट्रवाद कक्षा 10 का ये पाठ है, जिसे इतिहास का पाठ 2 के नाम से जाना जाता है। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, एक एक 2-2 नंबर के रूप में। जिस प्रकार 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1870 के बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना हुई। तो अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई। व्योम चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव पास किया। 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। पहली बार भारत माता का जो चित्र था वो 1905 में बनाया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। 1906 में आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1906 में इन दोनों बंधुओं ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। इसके साथ ही 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हुआ। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। यानी कि पहले जो राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी उसको कोलकाता से हटा करके नई दिल्ली बनाया गया। वो दिल्ली दरबार के अंतर्गत इसका फैसला किया गया था। इसके बाद हमारा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। यानी कि 1914 में अपना प्रथम विश्व युद्ध जो था वो प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही 1915 में महात्मा गांधी को स्वदेश वापस लौटे। यानी कि 1915 में महात्मा गांधी जो थे वो अपने भारत में वापस लौटे थे। 1915 में माफ़ कीजिएगा। 1917 में उन्होंने चंपारण आंदोलन किया नील कृषि के विरोध में। इसी के साथ में इन्होंने 1917 में ही महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का सत्याग्रह किया, जिसे अपन खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात में अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। 1918 में 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर रोलेट एक्ट यानी कि काला कानून पारित किया। रोलेट एक्ट आप सभी जानते होंगे, कक्षा 10 के विद्यार्थी नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ कि रोलेट एक्ट वो था जिससे भारत भेजा गया था। भारत के अंदर कोई भी अगर स्वतंत्रता के लिए अगर आंदोलन करेगा, क्रांति करेगा तो उसको बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में डाल दिया जाएगा। ये रोलेट एक्ट था, 1919 में आया था। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड आयोजित हुआ था। इसके साथ हमारे कुछ और क्वेश्चन। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। मोहम्मद अली व शौकत अली के नेतृत्व में महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत की। इसी के साथ में 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ, जिसे हिंसक घटना के रूप में माना जाता है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो था अपना वापस ले लिया था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया था। साथ ही 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। यानी कि साइमन कमीशन गो बैक के नाम से नारा दिया गया था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंक दिया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ कर दी, नमक बनाने के रूप में, जिसे नमक यात्रा भी कहते हैं। वही 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा, वहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी। तो 6 अप्रैल 1930 याद रखना। इसी के साथ 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों का दलित वर्ग एसोसिएशन को संगठित किया 1930 में। इसी के साथ में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई। तो ये डेट याद रखना कि इनको फांसी कब दी गई थी। 23 मार्च 1931 के बीच में ही गांधी और इरविन जी के बीच में समझौता होता है। गांधी और इरविन के बीच में समझौता किया जाता है और ये महात्मा गांधी जी फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन यानी कि ब्रिटेन रवाना होते हैं। 1932 में महात्मा गांधी अंबेडकर के विरुद्ध पुना पैक्ट की संधि हुई थी, उस पर हस्ताक्षर हुआ था। और ये जो अनुसूचित जाति जो नाम ये 1932 के अंदर ही दिया गया था। इससे पहले इसको दलित वर्ग बोला जाता था। 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामना रखता है। कौन? चौधरी रहमत अली। इसके बाद देखना 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखता, आपने देख ही लिया। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। यानी पहली बार भारत में प्रांतीय सरकार का गठन जो था वो 1935 के अंतर्गत हुआ था और इसको प्रांतीय सरकार का गठन किया गया था। यानी भारत का अधिनियम रहेगा इसमें तो कम से कम। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की प्रारंभ हुआ। यानी कि 1939 में वापिस द्वितीय युद्ध प्रारंभ हो गया। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया। लाहौर अधिवेशन में, जो 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। इससे पहले
1930 में भी लाहौर अधिवेशन हो चुका था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ आया। 1946 में कैबिनेट मिशन जो था संविधान सभा को प्रस्ताव के रूप में लाया था कि संविधान सभा जो आपकी लागू की जाएगी। और 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश अंग्रेजों से आज़ाद हो गया। अच्छे लगे हैं तो लाइक करें। धन्यवाद।